लोग की आदत होती है ना कि दूसरों का सुख उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप सुखी हो तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले को थोड़ी सी तवज्जो मिलती है तो फिर उनको मिर्ची लग जाती है। मिर्ची वर्ड कहाँ से आया है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। लेकिन ये मिर्ची लगी किसको, ये मैं बताऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और अब सब कैसे आए? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सबको एडवांस में हैप्पी होली, होलिका दहन की शुभकामनाएं। और अच्छा फेस्टिवल आ रहा था हमारा, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है ये, बहुत महत्व होता है इसका। इस वजह से मैंने सोचा सब अपने आप में बिजी होंगे और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे त्यौहार ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिविटी लाते हैं। और मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला, जो भी वीडियो डाला बहुत ही पॉजिटिव वीडियो डाला है। लेकिन कुछ लोग को इतनी मिर्ची लगती है कि दूसरों का सुख सुकून बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने सोचा नहीं, जरूरी है इनको जवाब देना। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे जो जगत भैया के सिस्टर हैं उनके बारे में, उनकी बड़ी सिस्टर यानी सुचिता के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही सरिता जी ने पूछा किसको बुलाना चाहिए इवेंट में, किसको नहीं बुलाना चाहिए, और इन्होंने इनडायरेक्ट वे में बताया कि वो जगत दीदी को बुलाना चाहती हैं। और ये सबको पता है कि लप्पू का तो कोई चांस नहीं है, जिस तरह से उनके बीच की बॉन्डिंग थी, कोई चांस नहीं है। इस बार जगत दीदी जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, आप लोग देख लेना। और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। लप्पू का पूरा ग्रुप बन गया, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सब जगह आ रहा जा रहा, घूम रहा है, नाच रहा, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है, करना भी चाहिए। क्योंकि सबको मान लिया गलती, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ जगत दीदी बहुत सही है या फिर लप्पू बहुत गलत है, इसमें से कोई सही नहीं। जब दोनों ने गलती की थी, एक को चांस मिला तो एक को इतना नुकसान क्यों? आप जब भी देखोगे वो इंसान अपने में बिजी है, वो उसने कभी किसी पर सामने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, सामने से कोई रिप्लाई तक नहीं किया। पब्लिक नाराज भी है कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। अब जो भी जिस वजह से नहीं किया, क्या मजबूरी थी, ये तो जब तक वो खुद नहीं बताएंगी पब्लिक केवल अनुमान लगा सकती, सच्चाई कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अब जब वो चीज़ें जा चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों? जैसे ही जगत दीदी का इनविटेशन आया सरिता जी के यहाँ जाने के लिए, पुराना ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ उनका। लोगों को वो चीज़ें अखरने लगी, क्योंकि ये सब क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं से न्यूज़ तो पहुंच जाती है, ये तो पक्का है। तुरंत आ गई, उसको चुल मच गई। क्यों? क्योंकि इसको जो पर्सनल जो है गर्जिश थी, इससे पर्सनल दुश्मनी थी। क्योंकि जब गृह प्रवेश हुआ था हमारे लपुआ का, तो जगत दीदी की बहन जो होती, जो भांजी का काम होता, उससे कराया गया था। वो लोग आए थे, इनको वो तवज्जो नहीं मिली थी, इनको तभी से चुल मची थी, मिर्ची लगी थी। मिर्ची वाला वर्ड जगत भैया ही ज्यादा यूज करते हैं। अब जगत दीदी को फिर से जब तवज्जो मिल रही, लोग कितने लोग तो मुहिम चला रहे हैं हैशटैग जस्टिस फॉर नेहा जी, तो मैं कोई मुहिम नहीं चला रही हूँ। मुझे लगता है कि जब एक इंसान को जो कि शादीशुदा था, जिसके ऊपर खुद की जिम्मेदारी थी, जिसको इतने लोग समझाने वाले थे, वो गंदगी मचा के दूसरा जीवन जी सकता है, उसकी वाइफ खुशी खुशी उसको माफ कर सकती, जो बोल रही थी चीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, एक्शन ले लेंगे, तो फिर ये बंदी जो सिंगल पेरेंट्स थी, इसकी लाइफ से तो सब कुछ खत्म भी हो चुका था। इसकी तो उनकी तो शादी भी बच गई, परिवार भी प्यार कर रहा है, पब्लिक भी प्यार कर रही, इसकी शादी भी टूट गई, बच्चे के सर से पिता का साया भी उठ गया, पब्लिक में जो इनका इमेज था वो भी पूरा बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी बात तो शादी ही टूट गई इतने अच्छे इंसान से, जो इनको एक अच्छी नई लाइफ दे सकता था। और परिवार में भी इनकी इज्जत बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिस हिसाब से इनके साथ इनके भाई भौजाई का अब भी है, वह पहले वाला आप जाकर देख लो और अब का देख लो, आपको जमीन और आसमान का अंतर समझ में आएगा। जो भाई बोलता था ना मेरी सिस्टर को कंटेंट की तरह यूज करते हैं, उसने ही अपनी बहन को एक कंटेंट बना लिया। एक टाइम पे जो रिस्पेक्ट इनकी माँ से इनको मिलता था वो नहीं है, नहीं है वो। अब ये अपना वीडियो किसी तरह खींचती हैं,
ये बात अलग है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लप्पू से ज़्यादा व्यूज़ ले जाती हैं। तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आ गई हैं सुचिता जी कूद के कि हमारे भाई भाभी से सबको इतनी प्रॉब्लम है और उसके पीछे पड़े हैं सब लोग, और उसको लोग इनविटेशन दे रहे हैं। क्यों पीछे पड़े भाई? कौन है वो जो पीछे पड़ेंगे? रिएक्शन लोग पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। और अगर ये रिएक्शन वाले पीछे ना पड़े, रिएक्शन वाले अपना रिव्यू ना करें ना, तो इन ब्लॉगर्स को जानेगा कौन? इनकी हाइप बनेगी कैसे? ये लोग कंट्रोवर्सी करते ही इसलिए हैं ताकि रिएक्शन वालों की निगाह पड़े और ये हाइप में आए। हालांकि आने वाली हैं ये हमारी लड़ुआ की अम्मा अपने मायके, क्योंकि इनके पूरे परिवार का दोगला व्यवहार आप सबने देखा होगा। 2 महीने की छुट्टी आ रही है, अभी इसमें बहुत सारे रंग आप लोग को निकल के आएंगे, इनके देखने को मिलेंगे। और इनकी माँ का एक दोगला व्यवहार मैं बता देती हूँ, हमारी अप्सरा मोम का। जब अपने बात पे आती तो बोल देती हमारा बच्चा दुधमुहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है। बेटा आपका आपकी बहुओं से बड़े हैं, वो दुधमुहे हैं। आपने बोला दीप्ति जी को सामने से कि आप अपनी तरफ से ट्रोलिंग कम कर दो, या फिर बच्चे वाली बात मत कहो, या फिर इस तरह की बात मत कहो, पोक मत करो, वो शांत हो जाएगा, मेरी गारंटी। तो आप अपनी बहू को कैसे पोक कर सकते हो? जिस फंक्शन में आप गए बोल रहे थे सारा अरेंजमेंट मेरे बेटे का है, सब मेरा चल रहा, मेरा बेटा हमारा बहुत ध्यान रख रहा है, हमसे पूछ पूछ कर चीज़ें कर रहा है। उस फंक्शन में आपकी छोटी बहू नहीं दिखी जहां उसको दिखना चाहिए था, ये आपने बोला है। आपके घर में एक मुंह बोली बेटी गई अंशु, उसके साथ इतना दोगला व्यवहार हुआ। उसके अवार्ड पर उसका नाम तक नहीं था, पोस्टर पर उसकी फोटो तक नहीं थी, इतना सब कुछ हुआ उसके साथ। आप कहाँ थे? आप अपने बेटे से एक बार नहीं पूछ सकते थे कि आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन आपको तो हमेशा कंटेंट खोजना होता है। आप लोग तो कहते हैं ना हमारे बर्तन का कंटेंट बना लो, हमारे हीटर का कंटेंट बना लो, आप लोग खुद देते हो। तो अब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है होली पे लोग अपने आप में बिजी होंगे, तो आपका कंटेंट थोड़ा डाउन जाए। कंटेंट है ही नहीं और व्यूज डाउन जाएंगे, तो आप लोग खोदते रहते हो एक दूसरे को। ये अपनी बहू के बारे में बोल रही हैं, जिस मनीषा को इतना सिर पे चढ़ाया था इन्होंने, उसी के बारे में बोल रही। रंजना को इन्होंने साथ में नहीं रखा, साइड में कर दिया, मैं निशा को नहीं किया। तो जो लड़की अपनी बहन माँ की इस तरह से इज्जत कर सकती है अपने ही फंक्शन में, जो लाखों का लहंगा और गाउन डेली का अलग अलग कपड़े परिधान अटायर धारण कर रही हैं और अपनी आप माँ को ऐसी पहनी हुई लगता दे रही हैं, वो देवरानी जेठानी में होंगी किसी की? पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा दिल नहीं है लप्पी का, इतना बड़ा दिल नहीं है लप्पी का। लप्पी का दिल सिर्फ एक चीज में बड़ा है कि लप्पू चाहे जो रायता फैला दे, लप्पी उसे कुछ नहीं बोलती है। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करो। अगर आपकी फैमिली अच्छे से जी रही है तो सामने वाले को जीने खाने दो, ठीक है? और मैं सुचिता जी से बोलना चाहूंगी कि आप जब ये सब चीजें हो रही थी, सामने वाले की इज्जत उतारी जा रही थी, आप कहाँ थे? आप कहाँ थी? खूब गालियां दी जा रही थी उसको आपके ही कमेंट सेक्शन में भर भर के। तब आप लोग हाँ 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 खुश होते थे, उसकी इज्जत उतरवाते थे। और आज आपको बड़ी मिर्ची लग रही, क्यों? प्लीज मत करिए, सबको अपनी लाइफ जीने दीजिए। त्योहार इतना अच्छा है, इसमें पॉजिटिविटी दिखाइए और आप लोग भी कोशिश करिए कि इन लोग को बाइकआउट करिए। देखिए अपने मतलब भर को, मैं ये नहीं बोलती हूँ किसी को अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन एक बार किसी की औरत की इज्जत उछाल कर और खुद को इतना ग्रेट बताने वाले कितना सही है, आप लोग बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और होली से रिलेटेड मैं अपने पर्सनल ब्लॉग हो सकेगा तो आप लोग के सामने ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।